दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, संकट के समय प्राणों की रक्षा कैसे करें। नंबर 2, किसको दिया हुआ धन कभी वापस नहीं मिलता। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय पर माता पार्वती पहुंच जाती हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न काफ़ी समय से उठ रहे हैं। यदि आप मुझे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर बता दें तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती कोई बात नहीं, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा और तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, संकट के समय मनुष्य प्राणों की रक्षा कैसे करे। नंबर 2, किसको दिया हुआ धन कभी वापस नहीं मिलता। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम पूरा और ध्यान से सुनना। तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी के अंदर मिलेंगे और तुम्हारे मन को पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक राजा था। वो बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी आशा लगाए बैठा था। उसकी रानी की कोख से किसी भी पुत्र ने कोई जन्म नहीं लिया था। उधर एक दिन क्या होता है कि उस राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा को लेकर के अपने सलाहकारों के साथ में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में उसके सलाहकारों ने बताया, यदि राजा तांत्रिकों को बुला करके कुछ उपाय करवाए तो उसे निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। पार्वती इस प्रकार उस राजा ने सलाहकारों के कहने पर तांत्रिकों को बुलाया और तांत्रिकों से बात की तो तांत्रिकों ने सुझाव दिया, यदि तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। यदि तुम किसी भी बच्चे की बलि दिलवा सकते हो तो तुम्हारे घर में निश्चित ही पुत्र खेलेगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब उस राजा ने क्या किया, राज्य में चारों ओर बात फैला दी कि जो भी अपना बच्चा मुझे देगा मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। इधर एक परिवार में कई बच्चे थे, वो गरीबी के मारे हुए थे। उनमें एक बच्चा ऐसा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के संग सत्संग में ज़्यादा समय देता था। तो उस गरीब परिवार को ये लगा कि ये बच्चा कुछ भी करता नहीं है और इधर घर में बहुत गरीबी है, इसलिए इस बच्चे को हम राजा के हवाले कर देते हैं तो राजा हमें इस बच्चे की बलि के बदले बहुत सारा धन देगा, जिससे हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और सुख शांति से जीवन यापन होने लगेगा। और वैसे भी ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये घर का कोई काम नहीं करता, जब देखो तो सत्संग भजन कीर्तन में लगा रहता है। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस बच्चे के माता पिता ने ऐसा ही किया और राजा को ले जा करके उस बच्चे को दे दिया और बदले में राजा से काफ़ी धन प्राप्त कर लिया, जिसको पाकर के वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। अब इधर जब बच्चे की बलि देने की तैयारी पूरी हो गई तो राजा को भी बुलाया गया और फिर राजा ने उस बच्चे से पूछा कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास केवल आज का ही जीवन शेष है, तुम्हारे जीवन का आज अंतिम दिन है, इसलिए हम तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तुम्हारी जो भी आखिरी इच्छा हो तुम हमसे कह सकते हो। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा की बात सुनकर के वो बच्चा कहने लगा, महाराज यदि आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मुझे थोड़ा सा रेत मंगा दो, मुझे रेत की आवश्यकता है। अब जैसे ही बच्चे ने राजा से कहा कि महाराज मुझे रेत की ज़रूरत है, मुझे रेत की आवश्यकता है,
आप मुझे थोड़ा सा रेत मंगाने का कष्ट करें। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश किया कि जाओ कहीं से रेत लेकर के आओ और इस बच्चे के सामने रख दो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जैसे ही राजा के सिपाही रेत लेकर के आए और उस बच्चे के सामने रेत को रखा गया तो उस बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए और एक एक करके फिर 3 रेत के ढेरों को उसने तोड़ दिया और चौथे रेत के ढेर के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया और फिर राजा से कहा, हे राजा, अब आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो। यदि आपको मेरी बलि देनी है तो आप शौक से बलि दे दें। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब बच्चे ने रेत की 4 ढेरे बनाए और 3 ढेरों को तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़ करके बैठा तो राजा और तांत्रिक घबरा गए और मन में राजा विचार करने लगा कि इसने 4 ढेर बनाए फिर 3 ढेरों को क्यों तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने फिर ये हाथ जोड़ करके क्यों बैठा है। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, आखिर इसका राज क्या है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब उस राजा ने बच्चे से कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने पहले 4 ढेर बनाए फिर तुमने 3 ढेरों को तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने तुम हाथ जोड़ करके बैठे हो, आखिरकार इसके पीछे राज क्या है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार राजा की बात सुनकर के वो बच्चा कहने लगा, महाराज आप जानना चाहते हो कि मैंने 3 ढेरियों को क्यों तोड़ा, तो आप सुनो। पहली ढेरी मेरे माता पिता की है जिनका कर्तव्य था मेरी रक्षा करना, पर उन्होंने मेरी रक्षा न करते हुए मुझे चंद पैसों की खातिर आपके हाथों बेच दिया और मेरी बलि चढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। इसलिए मैंने इस ढेरी को तोड़ दिया कि माता पिता ने मेरे साथ में कितना बड़ा छल किया है। अब दूसरी ढेरी जो मैंने बनाई वो मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया और मेरी बलि देने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला दी। अब महाराज तीसरी ढेरी का नंबर आया तो ये तीसरी ढेरी जो है वो आपके नाम की थी, क्योंकि राज्य के सभी इंसानों की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है। पर यहाँ पर आज ऐसा नहीं है और एक राजा ही आज मेरी बलि देने के लिए तैयार हो गया है, जबकि एक राजा का कर्तव्य होता है वह अपनी प्रजा को प्यार करे और अपनी प्रजा की रक्षा करे। इसीलिए मैंने इस तीसरी ढेरी को तोड़ दिया। अब मेरे पास में केवल एक ढेरी बची जो है चौथी ढेरी, जो सिर्फ मेरे सतगुरु और ईश्वर की है जिन पर मुझे भरोसा है। इसीलिए ये ढेरी मैंने छोड़ दी है और इस ढेरी को नहीं तोड़ा है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से उस बच्चे की भक्ति को देख करके उस राजा ने मन में सोचा कि पता नहीं इस बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। इसलिए क्यों न ऐसा किया जाए कि इतना अच्छा बच्चा है, ईश्वर का सच्चा भक्त है और इतना समझदार है, तो मैं क्यों ना इसे ही अपना पुत्र बना लूं। मुझे इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से बच्चे की सच्ची भक्ति को देख करके और सच्ची ईश्वर के प्रति श्रद्धा को देख करके उस राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया और उसकी बलि देने से इनकार कर दिया और फिर उसे बाद में राजकुमार घोषित किया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जो व्यक्ति ईश्वर और सतगुरु पर यकीन करते हैं उनका कभी बाल बांका नहीं होता और हर मुश्किल में जो व्यक्ति एक का ही आसरा लेते हैं उनका कहीं से किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति जीवन भर हमेशा सुख की अनुभूति करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। दुख ऐसे व्यक्तियों के पास में कभी नहीं भटकता। ऐसे मनुष्यों के पास में हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है और उनका घर हमेशा धन धाम से भरा रहता है। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था किसको दिया हुआ धन कभी भी वापस नहीं मिलता, तो समझ लो 3 प्रकार के मनुष्यों को कभी भूल कर भी धन नहीं देना चाहिए। इस प्रकार के 3 लोग कभी भी धन लेने के बाद में धन को वापस नहीं करते और व्यक्ति का धन डूब जाता है जो उसके दुख का कारण बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ
वो 3 प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं जिनको कभी भूलकर भी धन नहीं देना चाहिए। नंबर 1, जो लोग भरोसेमंद ना हो, ऐसे लोगों को भूलकर भी धन उधार नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों से धन के वापस आने की उम्मीद ना के बराबर होती है। ऐसे लोगों की नीयत शुरू से ही गलत होती है और ये लोग अपने मित्र रिश्तेदारों से एक एक करके उधार लेते रहते हैं और देने के नाम पर तरह तरह के बहाने बनाते हैं और फिर धन को अटका लेते हैं। ऐसे लोग रिश्ते नाते खराब होने की भी कभी परवाह नहीं करते, इसलिए ऐसे लोगों को कभी धन नहीं देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती नंबर 2, गलत काम करने वालों को कभी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को धन उधार देने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को उधार दिया हुआ धन गलत कामों में प्रयोग होता है और उसे वापस मांगने पर व्यक्ति की जान को खतरा भी हो सकता है। वहीं अगर पैसा वापस ना मांगा जाए तो जिसने पैसा उधार दिया है वो भी उस पाप का भागी हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा दिया हुआ धन गलत कामों में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कभी भी गलत काम करने वालों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, वरना उसका पछतावा जीवन भर करना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं नंबर 3, आलसी व्यक्ति, कभी भी आलसी व्यक्ति को रुपया उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हर वक्त आलस में डूबा रहता है। ऐसे लोगों को भूलकर भी पैसा उधार नहीं दें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति खुद कोई काम नहीं करते और परिवार के दूसरे लोगों पर हमेशा आश्रित होते हैं। इसीलिए उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता भी बहुत कम होती है। ऐसे आलसी लोग एक बार जिससे पैसा उधार ले लेते हैं उसका पैसा वो कभी वापस नहीं करते और जो भी पैसा उधार देने वाला व्यक्ति होता है वो जीवन भर दुखों का सामना करता है और फिर पछताने के अलावा उसके पास कुछ भी शेष नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे समय में हमेशा भगवान ही साथ देते हैं। इसीलिए सच्ची श्रद्धा के साथ में हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान शिव ने जो 3 प्रकार के लोग बताए हैं, ऐसे लोगों को कभी धन उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को धन उधार देने का मतलब है आप अपने जीवन को दुखों में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।